नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। रमजान के पाक महीने में जहां पर इबादत का दौर जारी है, तो वहीं राजधानी भोपाल में भी एक फतवे को लेकर बवाल खड़ा हो गया है, जिससे ईद की नमाज को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। दारुल इफ्ता जामे एहतमाम मसाजिद कमेटी भोपाल के नाम से फतवा जारी किया गया है, जिसमें एक सवाल में पूछा गया कि किसी शहर के काजी साहब प्रोस्टेट बीमारी से पीड़ित हैं, क्या इसके पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है। जिसके जवाब में फतवे में लिखा गया कि जिस व्यक्ति को लगातार बीमारी हो उसे शरीयत में माजूर माना जाता है। ऐसी हालत में जो व्यक्ति खुद नमाज पढ़ सकता है लेकिन इमाम बनकर लोगों को नमाज नहीं पढ़ा सकता। हालांकि इस फतवे में किसी भी शख्स का नाम शामिल नहीं किया गया, लेकिन लोग इसे शहर काजी से जोड़कर देख रहे हैं, जिससे पूरे समाज में भ्रम की स्थिति फैल गई है। हालांकि कई धार्मिक जानकारों का कहना है कि इस तरह के फतवे आमतौर पर शरई नियम को साफ करने के लिए दिए जाते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि किसी खास व्यक्ति के बारे में ही दिए गए हों। दारुल इफ्ता जामे एहतमाम मसाजिद कमेटी के इस फतवे को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी लगातार खुलकर सामने आ रही है। कमेटी के संरक्षक शमसुल हसन ने आरोप लगाया कि यह फतवा भोपाल के शहर काजी मुश्ताक अली नदवी को निशाना बनाकर जारी किया गया है। इससे बेवजह विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम त्योहार कमेटी ने इसे पूरे मामले की जांच की मांग की है और अब इस सब के बीच इस्लाम की धार्मिक परंपराओं और स्वास्थ्य समस्याओं के बीच भी बैलेंस को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हमारे कोई मसला ऐसा नहीं है अल्लाह से। किसको मसला क्या पूछिए, किसके क्या कि आप जी कहाँ से थे, हमारे कोई ऐसे हम अल्लाह कोई मसला नहीं है। जी ये तो आप उनसे पूछिए आपने ये कहाँ से किया, कैसे थे की जी किस पे यहाँ से कोई समझ नहीं, अल्लाह से नॉर्मल है अपन जैसे दे रहे हैं मतलब कर रहे हैं कुछ। हाँ बिल्कुल कि हमारे कोई ऐसा समझ नहीं, आपने ये दिया किसका दिया है बताओ, क्या तहकीक करके बताओ, हम तुमने फतह पैदा किया है इसका सबूत दो लाके इसके बाद। हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह यार कुछ नहीं नॉर्मल है विश्वास। अभी मतलब आप फजर के पढ़ के बैठे कुरान पढ़ रहे हैं, अभी आपका बैठ नमाज पढ़ के अभी बैठा तो अभी हाँ कहना कि हमें आप सबूत ला के दीजिए वरना फिर हम आपके खिलाफ ये क्योंकि हमारी जिम्मेदारी मुस्लिम त्योहार कमेटी हमेशा से ऐसे मसाइलों को हल करती आई है और उन मसाइलों को हम लोग देखते भी हैं। तो जिस तरह से एक फतवा वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, एक प्री प्लान फतवा वायरल हुआ है। ऐसा फतवा जिसमें हमारे शहर के तंदुरुस्त और ताकतवर काजी को जो नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ मुफ्तियों ने फतवा जारी किया है। किन परिस्थितियों में किया है इसका जांच की जाना बहुत ज़रूरी है। तो सुना आपने किस प्रकार लगातार भ्रम की स्थिति, अंतर कलह की स्थिति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मुस्लिम धर्म में भी लगातार अब गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पक्ष अब दो हो चुके हैं। एक पक्ष का कुछ और मानना है और दूसरा पक्ष किसी और चीज पर लगातार तटस्थ है। इसी विषय पर खास चर्चा करेंगे। खास में हमारे साथ जुड़ गए हैं तौकीर निज़ामी जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। जिस प्रकार लगातार इस पूरे देश में ही हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गरमाया रहता है, लेकिन इस बार मुस्लिम बनाम मुस्लिम का ये मुद्दा देखने को मिल रहा है। मुस्लिम अब मुस्लिम के बीच बहस करता नजर आ रहा है, अंतर कलह साफ तौर पर दिखाई दे रही है। क्या है पूरा मामला? मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, शहर का जो काजी होता है वो सब नाइब रसूल की हैसियत रखता है, और कहीं का भी काजी हो आप समझने की कोशिश करें। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ मुसलसल कुछ विजुअल आपके उस पे भी आ रहे हैं और भी मैंने देखे हैं, तो इस तरह का मुझे लगता है कहीं ना कहीं देखिए पूरी तरह से मुझे राजनीति होती हुई इसमें नजर आ रही है। और इस तरह से मुझे लगता है कि राजनीति जब इस तरह के मामलात हो उसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। और मैंने फतवे में भी बहुत क्लियर तरीके से देखा है, जो फतवा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है उस पर ये दिखाया जा रहा है कि कोई काजी ऑटिस्ट की बीमारी से है और ऐसा है वैसा है, इस तरह की बातें उसमें लिखी गई हैं। शरियन इसका क्या मामला होना चाहिए वो भी क्लियर किया गया है, उसमें जवाब भी है सवाल भी है, दोनों तरह की चीजें हैं। लेकिन किसी का भी नाम उसमें मैंने देखा है कि कोई नाम ओपन नहीं किया गया है। और अगर पर्टिकुलर कोई एक नाम को लेकर अब आप कहें कि हो सकता है ये जबलपुर शहर काजी के लिए लिखा गया हो, या ये इंदौर के शहर काजी के लिए लिखा गया हो, या कहीं और के शहर काजी के लिए लिखा गया हो, अगर वो नाम इसमें क्लियर होता तो शायद इस तरह की राजनीति करते। मुझे लगता है पूरे शहर में चारों तरफ से जो राजनीति हो रही है, तो अल्लाह के वास्ते धर्म के नामों पर इस तरह से राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर देखिए फतवा कोई भी किसी को भी लिख के मंगा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। शरई मसले में कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकता है, सवाल जवाब, सवाल को ही फतवा कहते हैं भाई। उन्होंने लिख के भेजा कि फला आदमी इस बीमारी से ग्रस्त है, क्या वो नमाज पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता है, तो वो ये मसला शरीयत के मामले का मसला है और इस मसले को पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन पर्टिकुलर मैंने देखा कि इसमें किसी का नाम नहीं है। फिर इस तरह की राजनीति शायद करना ठीक बात नहीं है। जो शहर में इस तरह की राजनीति शुरू हो गई है इस नाम को लेकर, तो मुझे लगता है कि नाम भी नहीं खोलना चाहिए था, इस तरह से बातें नहीं करना चाहिए थी। कौन किसकी तरफ इशारा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, मुझे तो नहीं लगता। और मैंने कहा कि शहर काजी जो होता है वो हमारे लिए नायब रसूल होता है, उसकी अपनी एक अहमियत होती है। और इस तरह से इस तरह की बातें करना शायद कहीं भी ठीक नहीं है। और कुछ लोग इसको अगर राजनीतिक तरीके से कैश कराना चाहते हैं, भुनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है, मुझे भी बड़ा कड़ा एतराज है कि इस तरह के मामलों में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार आपने जिक्र करा कि लगातार इशारेबाजी की जा रही है, तो तौकीर जी आपको मैं बताना चाहूँगा कि इशारेबाजी का वक्त तो काफ़ी पहले जो है निकल चुका है। सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चाएं जारी हैं। मुश्ताक अली नदवी शहर काजी पर साफ तौर पर सीधे सीधे सवाल खड़े करे जा रहे हैं कि उनके ऊपर ही इस प्रकार के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और शमसुल हसन बल्ली ने किसके द्वारा इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उनका नाम भी स्पष्ट कर दिया और किस कारण लगाए जा रहे हैं वो भी बात साफ कर दी। देखिए, मैं आपका जो फतवा जो मैं जिस स्क्रीन पे दिख रहा है, मुझे ये नहीं पता कि कौन किस पे इल्जाम लगा रहा है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। ऑन रिकॉर्ड जो बातचीत हो रही है, मैं उस रिकॉर्ड के हिसाब से बात कर रहा हूँ आपके सामने। फतवे में मैं साफ देख रहा हूँ कि कोई भी किसी का नाम उसमें नहीं लिया गया है, इसलिए मैं भी किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पर इस तरह के मामलों में इस तरह का करना ठीक नहीं है। ये शरीयत के मामले हैं और मुफ्ती जानते हैं इसको, उलमा आलिम सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। वो लोग क्या किस तरह से फतवा देते हैं, और भाई सवाल पूछे जाते हैं, जब सवाल पूछे जाते हैं तो उसका जवाब दिया जाता है। और फिर मैंने फिर दोहरा रहा हूँ कि शहर काजी काबिले एहतराम है। हमारे शहर काजी पूरे मध्य प्रदेश में जहां भी काजी हैं, जितने भी शहरों में काजी है, सब काबिले एहतराम है। और इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जी चलिए, आज़म हफीज़ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज़म साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। अंतरकलह साफ तौर पर राजधानी भोपाल में दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर जो एक फतवा लगातार वायरल है और उसको लोग लगातार अब टैग कर रहे हैं, उसको लेकर अब लगातार शहर काजी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या शहर काजी मुश्ताक अली नदवी उस बीमारी से पीड़ित हैं, और क्या अगर पीड़ित हैं तो क्या वो नमाज पढ़ा सकेंगे या नहीं पढ़ा सकेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इशारा क्या किया गया, साफ तौर पर ये नाम ही नहीं लिखा, बाकी उस फतवे में सब कुछ लिख दिया गया। जी तो निजामी साहब भी साहिब इल्म है, जी, अकल सलाहियत वो भी रखते हैं, और अकल सलाहियत हमारा पूरा भोपाल शहर भी रखता है। किसके लिए वो फतवा दिया गया, किन हजरात ने वो फतवा दिया गया, मेरे हिसाब से नाम लिए बगैर लोग जनता वो समझ चुकी है कि किसके लिए फतवा दिया गया और किस वक्त पे फतवा दिया गया। रमजानों में भाई, क्या जो फतवा देने वाले मुफ्ती साहब को ये नहीं पता था कि काजी साहब तो पहले भी नमाजें पढ़ाते हुए आए हैं? क्या काजी साहब की बीमारी क्या अभी 2 दिन पहले ही आई थी? इससे पहले तो आप उनके पीछे नमाज ये काजी साहब या मुफ्ती साहब भी पढ़ते होंगे, जिन मुफ्ती साहब ने ये फतवा दिया। और इतनी बड़ी कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हमारे पूरे मुल्क के एक बहुत जय्यद, बहुत बड़े एक आलिम गुजरे हैं, डॉक्टर इसरार अहमद साहब, जिनका यह बयान था कि अगर आपका दिल कोई फतवा ना माने, किसी बड़े मुफ्ती ने भी अगर फतवा दिया हो और अगर आपका दिल ना माने उस फतवे पे, तो वो फतवा आप ना माने, तो ये फतवा हम नहीं मानते। तो फिर तो साफ तौर पर अंतरकलह हो जाएगी। बिल्कुल, हम नहीं मानते इस फतवा को। तो अंतरकलह के लिए भाई, तैयार काजी मतलब आप। साहब एक इज्जत, काजी साहब एक इज्जत सम्मान रखाते हैं हमारे समाज में। बरसों से ईद की नमाज और नमाज हम उनके पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं। एंड वक्त जब ईद को 4 दिन बचे और आप ऐसा फतवा दे रहे हो, मेरे हिसाब से तो ये गलत बात है। तो आजम मतलब साहब, या तो ये आप गद्दी की, आजम या साहब, तो आप खुद उस गद्दी पर बैठना चाह रहे हो। जी उसी पे आ रहा था मैं। जिस गद्दी पर शेर काजी साहब, शमसुल हसन बल्ली जी जी की बात को आपने सुना होगा। क्या लगता है आपको इस जी, सब पूरे घटनाक्रम के पीछे, बिल्कुल इन सहमत सारे हूं। इल्जामात के पीछे कौन है और वो क्या चाहता है? शमशुल हसन साहब की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। वो सिर्फ कुर्सी की लड़ाई, काजी साहब जहां बैठे हुए हैं, काजी साहब हक के साथ, शुरू से भोपाल के शेर काजी हक के साथ खड़े रहते हैं, हक वाली बात करते हैं। और जिन हजरत ने ये फतवा दिया है, उनके मुंह में शुरू से दही जमा रहा है। इतने बड़े बड़े हादसे गुजर गए दुनिया में, हमारे रहनुमा को इजराइल में शहीद कर दिया गया, उस पर तो एक आवाज नहीं उठाते। और दूसरे काजी साहब पे आप ये कहते हो उनके पेशाब पे कतरे गिरते हैं तो हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। वाह वाह, वेरी गुड। इतने बड़े बड़े मुसलमानों पे इतने हमले हो रहे हैं दुनिया में,
हिंदुस्तान में इतना जुल्म हो रहा है, उस पे तो उन मुफ्ती साहब की आवाज नहीं खुलती। कौन से मुफ्ती साहब की नाम लीजिए उनका? जिन मुफ्ती साहब ने ये फतवा दिया है, कौन से मुफ्ती सब साहब ने जानते हैं। जारी उन्होंने किया? भी नाम लेकर उन मुफ्ती साहब ने भी कोई काजी साहब का नाम लेकर जारी नहीं करा, लेकिन दुनिया जानती है मैं भी किस मुफ्ती साहब की बात कर रहा हूँ, तोकीर निजामी साहब भी जान रहे हैं हम किस मुफ्ती साहब की बात कर रहे किस हैं, मुफ्ती साहब की बात और कर रहे उन्होंने हैं? किस काजी और किन काजी साहब के बारे में उन्होंने ये फतवा दिया है, जो ये गद्दी हथियाना चाहते हैं हमारे छोटे मुफ्ती, जी। जिनको भोपाल में छोटे मुफ्ती कहा जाता है। नाम बता दीजिए आजम साहब, नहीं, दर्शकों नाम को और जो बताना है जरूरी नहीं है, बेहतर दर्शक जानकारी समझ हो चुके जाएगी। हैं। भोपाल का मुसलमान भी समझ चुका है, जिनके मुंह में दही जमा रहता है वो मुफ्ती हैं ये, जिन्होंने कभी अपने मुंह से मुसलमानों के लिए हक के लिए आवाज ही नहीं निकाली। चलिए तौकीर साहब, जिस प्रकार शमसुल हसन बल्ली जी की बातें लगातार अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं, वो खुलकर सपोर्ट में आए हैं शहर काजी के, लेकिन बड़ा सवाल जो लगातार अब लोगों के मन में है इस पूरे फतवे के वायरल होने के बाद से, हालांकि शहर काजी ने अपनी बात रखी कि इससे मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है क्या वाकई शहर काजी को इस प्रकार की कोई बीमारी है, और क्या अगर इस प्रकार की कोई बीमारी है तो क्या उसका इलाज जारी है, और अगर इलाज जारी है और वो ठीक नहीं हो पाए तो क्या उनके पीछे नमाज पढ़ सकेंगे लोग या नहीं पढ़ सकेंगे? देखिए इसरार साहब, मैं इस सब पूरे झमेले में नहीं आता, आपने पूछा है उसका जवाब देना चाहता हूँ कि देखिए मेडिकल प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है और कहीं भी हो सकती है, और उसको तय करने वाला कोई मौलवी मौलाना नहीं हो सकता, कोई फतवा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर बाई दबे, खुदा न खास्ते, मैं नहीं कहना चाहता इस बात को, अगर उनको मान लो थोड़ी देर के लिए इस तरह की कोई बीमारी है, तो उसके लिए ये शहर का फतवा काम नहीं देने वाला। उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, उसके जरिए पता चलेगा कि भाई उनको बीमारी है कि नहीं है, और फिर आप लोग इस तरह से ये सब तय करने वाले होते कौन है। मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि इस तरह के मामले में किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि दो तीन नाम मैं शहर में क्या चल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, उसके हिसाब से बात नहीं कर रहा। मैं इस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि जो स्क्रीन पर आपका मैं देख रहा हूँ, एक फतवा है जो मुफ्ती सुहेल अली साहब ने, फतवे में उनके साइन है, उन्होंने लिखा है, उसका हिंदी रूपांतर है जो दिखाया गया है। उस फतवे का जवाब दिया है मुफ्ती रईस अहमद कासमी साहब ने। जी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि कहाँ पर प्रॉब्लम जा रही है। ना तो उसमें किसी का नाम लिखा गया है, एक सवाल पूछा गया है कि फला मतलब कोई एक काजी है जिसको इस तरह की प्रोटेस्ट की बीमारी है, और ये पेशाब के कतरे आते हैं और डायपर का यूज करते हैं, ऐसा है वैसा है, इस तरह की बातें की गई है। मुझे लगता है कि इस तरह इसको नहीं उलझाना चाहिए था, ना इस तरह की बातें करना चाहिए था, ना इस पर डिबेट होनी चाहिए थी। ये कोई मसला डिबेट का नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोग बात कर रहे हैं, हम भी बैठे हुए हैं इस पे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने बार बार कहा है कि ये आलिम उलमा ये सब हमारे सर का ताज होते हैं, और शहर का काजी एक इतनी जी। बड़ी अहमियत रखता है, उसकी तरफ किसी तरह की भी उंगली उठाना मुझे लगता है कि ठीक बात नहीं है। किसी आलिम उलमा की तरफ भी उंगली उठाना ठीक बात नहीं है। इसको बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए। और तो अभी फिर भी भाई, के लिए तोकीर साहब, ये चीज तो ये जिन्होंने फतवा दिया है, ये चीज तो उन पर लागू होती है ना। मुबारक महीना, मैं मुकद्दस आपकी महीना बात चल से रहा सहमत है, हूँ, उस वक्त पे इस लेकिन तरीके मुझे के सिर्फ फतवे इतना देना, तो बताने, हमें उस पर बात तो करना पड़ेगी ना। डिबेट तो उस पर बनती है। डिबेट इसलिए बनती है कि इस मुकद्दस मौके पर, आप इससे पहले आपको नहीं पता था उनकी बीमारी के बारे में, उससे पहले तो आपने भी नमाज पढ़ी होगी, जिन्होंने फतवा दिया उन्होंने भी नमाज पढ़ी है, मैंने भी नमाज पढ़ी है, और आगे भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल जायज सवाल है, अच्छी बात है, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि इस तरह की बातों में बहस भी नहीं होनी चाहिए। मेरा मकसद कहने का वो था। मैं बहस नहीं पूछ रहा होनी हूँ कि चाहिए, इसमें लेकिन भ्रम जो फैलाया जा रहा है उसको स्पष्ट करने की कहाँ कोशिश तो नाम होनी लिखा चाहिए। है, कौन से कास्ट की बात हो रही है, कहाँ की हो रही है, इशारे पे बात हो रही है। इशारे वाली बातें ठीक बात नहीं है भाई। फतवा देने जो पूछने वाला, मैंने उसका भी नाम बताया, जी। जो फतवा देने वाला है मैंने उसका भी नाम बताया। हाँ। तो आप देख लीजिए, ये सामने आ रहा है स्क्रीन पे, लेकिन फतवा काजी साहब दिख की रहा है, कुर्सी पे तो किसकी उसके नजर है, हिसाब इसका से नाम तो आप बात दोनों ने करनी नहीं चाहिए बताया। ना। खैर, चलिए आजम साहब आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार अब मुस्लिम समाज जो है वो अपने इत्तेहाद के लिए, इत्तेफाक के लिए, एकता के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छी बात है। क्या इस मसले को पहले ही बैठकर सुलझाया नहीं जा सकता था? क्या इस पर पहले ही चर्चा नहीं की जा सकती थी? क्या जरूरी था कि दो पक्ष बनते, इस प्रकार बयानबाजी होती, नारेबाजी होती? ये कहां तक सही है? देखिए, बिल्कुल भी पहली बात तो इस तरीके की चीज, मैं फिर से वही कहूंगा कि रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है, और मुल्क के और पूरी दुनिया के हालात भी ठीक नहीं चल रहे हैं। ये जहनी तौर के मरीज
जो जिनको बता रहे हैं कि पेशाब के कतरे टपकते हैं, मेरे हिसाब से जिनने फतवा दिया पहले वो अपने ज़हन का इलाज करवाएं, अपने दिमाग का इलाज करवाएं। इस तरीके के फतवे देने से पहले आप दो ग्रुप्स में बांटना चाहते हैं मुसलमानों को इस तरीके के फतवे देकर। इस फतवे को पहली बात तो हम सिरे से खारिज करते हैं, हम मानते ही नहीं है ऐसे फतवे को, हमारा दिल भी नहीं मानता ऐसे फतवे को, और काजी साहब के पीछे हम नमाज पढ़ते रहेंगे। पहले भी पढ़ी थी, इंशाल्लाह आगे भी पढ़ेंगे। तोकीर साहब ने सही बात करी, उलेमा हमारे सर का ताज है और हमारे सर का ताज रहेंगे, लेकिन इस तरीके के फर्जी फतवे देने वालों के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम तेवर कमेटी कल थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाएगी। मैं आपको अभी बता देता हूँ। किसके नाम, आजम साहब वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि किसके नाम कराओगे रिपोर्ट? उसमें लिखा ही नहीं है, किसी का नाम नहीं लिखा, उसमें लिखा काजी। किसके नाम करवाएंगे आजम किसके साहब? नाम कराओगे? नाम कौन है? हम भी किसके नाम बिना कराओगे? हम भी अज्ञात के नाम कराएंगे, जांच में सब नाम खुद ब खुद सामने आएंगे, ठीक बात है। वो खुद आएंगे, खुद आके बैठेंगे। मैं बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए जी। लेकिन मैं अल्लाह के वास्ते भाई बोल रहा हूं, रमजानों जैसे मुकद्दस मौके पर इस तरीके के मसले, आजम साहब, तो ये उन मुफ्ती को भी सोचना चाहिए ना, ये वो मुफ्ती साहब भी सोचे ना कि कराने की बात होनी आप चाहिए। बताएं, आपने भी, मैं बता रहा, मैं आप भी किसी एक पार्टी, किसी भी आप एक पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, मैं जानता हूं आपने भी प्रोटेस्ट किया, खामेनी साहब को शहीद कर दिया गया, आपने भी प्रोटेस्ट करा, आपकी पार्टी ने भी प्रोटेस्ट करा, और ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी में प्रोटेस्ट करा। वो जिन मुफ्ती साहब ने फतवा दिया है उनके मुंह से दो अल्फाज निकले क्या? भाई आपकी बात नहीं निकले। बात है, मैं मान रहा हूँ कि किसके मुंह से अल्फाज निकले, किसके नहीं निकले, कौन फिलिस्तीन के साथ है, कौन ईरान के साथ है, कौन, आप ये समझ लीजिए कि इनके साथ में है, ट्रंप के साथ में है, कौन नेतन्याहू के साथ में है। ये चीजें तो क्लियर है, पूरा विश्व, पूरा राष्ट्र सब देख रहे हैं भाई, उसमें दिखाने या देखने वाली बात नहीं है। हमारा लेकिन मुंह से अगर हम दो अल्फाज भी ना निकालें और इस तरीके से फतवे दे दें, उसके खिलाफ तो हम प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे। आजम साहब, बिल्कुल करना भी चाहिए, लेकिन पूरे मुल्क जी का साहब, मुसलमान मैं लौटूंगा तौकीर जी आपके पास। खिलाफ हमेशा से ही खड़ा हुआ नजर आया हर जगह। मैं लौटूंगा तौकीर जी आपके पास। ये जो आतंकवादी है, आजम साहब, जिस इनके प्रकार खिलाफ तो आपने हर चर्चा में भी मुसलमान लगातार खड़ा एक बात कई बार कही कि इस तरह के फतवों से आप इनकार करते हैं, मान लीजिए कि ये फतवा शहर काजी के लिए नहीं है, ये फतवा किसी सवाल का जवाब है जो कि फतवे का मतलब होता है, क्या तब भी आप इस फतवे से इनकार करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके देखिए, फतवे से ही इनकार कर देंगे? है बिल्कुल, ये क्या फतवा है ये भाई? मजबूरी तो फिर में, उस सवाल का उत्तर क्या होगा फिर आप बताइए। देखिए मैं बता रहा हूं, मजबूरी में इस्लाम ने हर चीज की इजाजत दे रखी है, नमाज पढ़ाने की भी और नमाज पढ़ने की भी। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि ये जो फतवे देने वालों को क्या अभी याद आई फतवा देने की? आज ही जरूरत पड़ी उनको फतवा देने की, जबकि ईद सामने आ रही है। ये तो सोची समझी साजिश है, सब समझ रहा है, पूरा भोपाल का मुसलमान समझ रहा है कि क्यों दिया गया इस टाइम पे ये फतवा, जब ईद की नमाज करीब आ रही है, ईद करीब आ रही है, पूरा रमजान निकल गया, 24-25 रमजान होगा, जब आपको फतवा नहीं दिया, आपको तो पहले दे देना चाहिए था फतवा ऐसा। हम नहीं मानते साहब ये फतवा, हम सरे से इनकार करते हैं, और फतवे देने वालों को इसका नाम लिखा हो नहीं लिखा हो, कल अज्ञात में इसकी कंप्लेंट हम जाके जरूर करेंगे। देखिए आजम आजम साहब, फतवे का मतलब होता है किसी सवाल का जवाब, सरल शब्दों में अगर हम समझें इस चीज़ को, जो कि दीन की रोशनी में दिया जाता है। फतवे में सवाल किया गया है, अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या है तो क्या वो नमाज पढ़ा सकता है या नहीं, उसका उत्तर दिया गया है कि नहीं, वो ऐसे वक्त में नमाज नहीं पढ़ा सकता। तो फिर इसमें गलत क्या है? देखिए, बड़े बड़े आलिमों को, मुफ्तियों को मैंने खुद अपनी नजर से देखा है, पेशाब की नली लटकाए हैं और इमामत कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं भी मुसलमान हूं, मैंने देखा है। मैं लौटूंगा हम नहीं मानते इस फतवे को। तोकीर साहब हो सकता है मान ले, मैं नहीं मानूंगा। चलिए जवाब ले लेते हैं, तोकीर जी जवाब दीजिए। देखिए सवाल वही तो उठ रहा है, फतवा मतलब क्या है? ये फतवा क्या है? फतवा पहले तो इनका ये कंफ्यूजन ये तो शहर की हवा बिगाड़ने वाला फतवा है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ फतवा क्या होता है, आपके समझाने की जरूरत नहीं है फतवा क्या होता है। चलिए जवाब ले लेते हैं तोकीर जी। लेकिन ये शहर की हवा बिगाड़ने वाला, फिजा बिगाड़ने वाला फतवा। जवाब ले लेते हैं तोकीर जी को जवाब देने दीजिए। जवाब दिया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फतवा किसने मांगा, सवाल किसने किया है और जवाब किसने दिया है?
तो वो दोनों नाम भी तो उसमें क्लियर हो रहे हैं ना, मैंने अभी नाम गिनाए ना आपको। अच्छा, किसके लिए दिया है फतवा? को उलझाने की काजी साहब के लिए जरूरत दिया है ना क्या? राजनीति भाई, को काजी साहब के लिए ही दिया गया है। कौन कर रहा है राजनीति? किसने करी राजनीति? किसने करी राजनीति? आप बताएं, किसने करी राजनीति? ये वही जो फतवा पूछ रहे हैं, जिन लोगों ने, जिन्होंने उन्होंने सवाल करी ना। पूछा है। हम्म भाई सवाल तो कोई भी पूछ सकता है, किसी भाई, हम राजनीति नहीं कर रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम तेवर कमेटी राजनीति नहीं कर रही, लेकिन ऐसे लोग जो शहर का माहौल बिगाड़ेंगे, मुफ्ती इस्लाम के खिलाफ अगर बोलेंगे, तो ऑल इंडिया मुस्लिम तेवर कमेटी उसके खिलाफ खड़ी रहेगी। मुफ्ती उसका जवाब देगा। तो फतवा सवाल जवाब का है। इस फतवे को राजनीतिक तरीके से मत करने की कोशिश करिए। और आलिम उलमा, जहां हमारे हाफिज कारी या शहर काजी हो, इस तरह के मामला जब सामने आते हैं तो हमको एहतियात बरतना चाहिए। हमको सबको मिलकर इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं बार बार पूछ रहा हूँ, कोई एक नाम उन्होंने क्लियर नहीं किया। आपने नाम कैसे क्लियर कर दिया? चलिए आप नाम क्लियर कर दीजिए आजम साहब। ओपन किसने? अच्छा, आप तो आप कैसे कह सकते हैं कि शायद मुश्ताक अहमद नदवी साहब किबला के लिए ऐसी बात कही गई है? मुफ्ती देखिए, मैं बता, और के लिए भी कही गई होगी। किसके लिए कही होगी? किसके लिए कही होगी आप बताइए ना। आपके जहन में क्या नाम आया? भाई मेरे जहन में तो किसी भी शहर का कोई भी काजी के लिए हो सकता है। फिर नहीं, शहर का नाम लिखा है और ना ही उन्होंने किसी का नाम लिखा है। उन्होंने लिखा है कि एक काजी जो इस बीमारी से ऐसे है, क्या वो शरई मसला था? उन्होंने पूछा, उसका जवाब आया कि हाँ भाई वो नमाज नहीं पढ़ा सकते, बिल्कुल। और वो जवाब दुरुस्त है शरीयत के एतबार से। भाई जब पेशाब की थैली लेके मस्जिद के अंदर थोड़ी घूमोगे। अभी आपने कहा वो भी गलत बात है। चलिए जवाब ले लेते हैं तौकीर जी। आजम साहब मैंने देखा है ना। अरे मैंने देखा। अच्छा, राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति इसके ऊपर राजनीति वो लोग कर रहे हैं जो फतवा ले रहे हैं। हम नहीं कर रहा राजनीति। राजनीति मंद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए कम नहीं है। कोशिश करें जी। अगर उन्होंने उसमें नाम दिया होता, पर्टिकुलर नाम से पूछा होता, तो आपकी बात जायज थी। भाई वो नाम नहीं ले सकते ना उसके अंदर। उन्होंने शेर काजी साहब मुश्ताक अली नदवी साहब के लिए ही कहा है। नाम नहीं लिखा तो क्या हम लोग बेरे? आप कैसे कह सकते हैं आजम साहब? हमारे अंदर सलाहियत नहीं है ये चीज आजम साहब आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, कुछ वक्त पहले शेर काजी साहब को पेशाब की शिकायत हुई थी। पेशाब के कतरों की शिकायत काजी साहब को हुई थी। ये कानों में खबर हम लोगों के भी आई थी, लेकिन कुछ वक्त पहले हुई थी, जो कि अब नहीं है। ये राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है। सिर्फ कुर्सी की जंग है। शेर काजी साहब की कुर्सी किस तरीके से हथियाई जाए, और ये कौन कर रहा है ये भी सब जानते। तौकीर निजामी साहब को अब शायद अपना पल्ला झाड़ रहे हो। यहाँ पे नाम नहीं लेना चाह रहे हो, ना ले। आपने भी नाम का लिया? हमें नहीं डर लगता किसी से। नाम तो आजम साहब आपने भी नहीं लिया। नहीं, मैं जिसके बारे में कहा गया है, मैं काजी साहब का नाम ले रहा हूँ ना। ये काजी किसने कहा उसका भी नाम ले लीजिए, है ना? नहीं, उसका नाम हम नहीं ले सकते। उनकी औकात नहीं है क्या उनका नाम ले? हम तो उन्हें मुफ्ती भी नहीं मानते। काहे के मुफ्ती? भाई दो अल्फाज तो मुसलमानों के लिए तो हमारे निकलते नहीं है। भोपाल में जितने भी कम से कम शेर काजी साहब मुसलमानों के हक में बात तो करते हैं। चाहे वो ईद की नमाज में बात करते हो या दीगर और मसाइल पे बात करते हो, चाहे बयान करते हैं, कम से कम बात तो करते हैं। आजम साहब आपका भी और तौकीर निजामी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए। आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मसला ये नहीं है कि क्या फतवा सही है या गलत है, ज़रूरी ये है जानना कि फतवा किस पे ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है। क्या वाकई में शहर काजी पर ये फतवा लागू होता है या नहीं? तो शहर काजी को जानने वाले लोगों का ये कहना है कि ये समस्या उनके साथ नहीं है। तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर फतवे के माध्यम से किन पर निशाना साधने की कोशिश की गई, किसके द्वारा निशाना साधने की कोशिश की गई और क्यों निशाना साधने की कोशिश की गई, ये बड़े सवाल हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।